एचयूएल के नतीजे कल आने वाले हैं। नतीजों का अनुमान क्या कहता है, स्नेही हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। स्नेही बताएं, अनुमान से क्या संकेत मिल रहे हैं? जी हाँ, काफ़ी फ्लैट क्वार्टर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एचयूएल के सेकंड क्वार्टर आंकड़ों से। अगर स्टैंड अलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो रेवेन्यू की उम्मीद है 15,792 करोड़ रुपीस कंपेयर टू 15,276 करोड़, अब 3.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा देखें तो 3,730 करोड़ पर है, 3,694 करोड़ के कंपैरिजन में सिर्फ 1% की अपटिक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो स्लाइटली प्रेशर में होगा ये टाइम। 2,657 करोड़ की उम्मीद है 2,717 करोड़ के कंपैरिजन में, जो कि 2.2% नीचे है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और एबिटा मार्जिन्स में भी ज़रा कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है 23.8% पे कंपेयर टू 24.6% लास्ट ईयर। अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ 5% की उम्मीद है। हेल्थ फूड ड्रिंक सेगमेंट वीक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है आगे जाके। होम केयर सेगमेंट 5.3% का ग्रोथ, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में 3% लाइक फॉर लाइक ग्रोथ, और फूड और रिफ्रेशमेंट सेगमेंट में 4.5% का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर एबिटा मार्जिन की बात करें तो उस पर दबाव रहेगा, क्योंकि लास्ट बेस क्वार्टर में लास्ट ईयर में एक वन ऑफ टैक्स रिवर्सल इनपुट था। लोअर ऑपरेटिंग इनकम ये टाइम बहुत कम है, एड स्पेंस ज़्यादा है, कमोडिटी इन्फ्लेशन है, और लॉयल्टी फीस जो कि ये अपने पेरेंट को यूनिलीवर को देते हैं उसमें भी अपटिक दिखा है। तो इनके दम पर ग्रॉस एबिटा मार्जिन कम रहेगा, ये टाइम थोड़ा दबाव में रहेगा। मॉनिटरेबल्स क्या रहेंगे? डिमांड आउटलुक रूरल वर्सेस अर्बन, कंपेटिटिव इंटेंसिटी कंपनी की आगे जाते हुए, रॉ मटेरियल के प्राइसेस में क्या ट्रेंड है और कंपनी आगे जाके क्या प्राइसिंग एक्शन लेती है, ये सब बहुत ही मायने में रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक से देखने के लिए। पर जी हाँ, काफ़ी फ्लैट क्वार्टर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एचयूएल के Q2 के लिए। चलिए, तो ये है एचयूएल को लेकर अनुमान, और लगे हाथ जरा इस पर व्यू भी ले लेते हैं। सुमित जी, अनुमान को लेकर तमाम बातें आपने सुनी, और इन सब के बीच में थोड़ा सा जो है अब एचयूएल पे अगर रणनीति बनानी हो तो वो क्या किस तरह की होनी चाहिए? हालांकि नतीजों का इंतजार तो हमें करना ही होगा। देखिए, टेक्निकली प्रीवियस रेजिस्टेंस विल एक्ट एज एन सपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट था 2700 का, जो कल के सेशन में ब्रेक हो चुका है ऑन द क्लोजिंग बेसिस। तो सबसे पहला सिनेरियो तो यहाँ पे एग्जिट का ही रहेगा। कल के सेशन में 100 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया है, उसके नीचे भी क्लोजिंग दिया हुआ है। तो एज ऑफ नाउ जो नजरिया रहेगा वो एग्जिट का रहेगा। फ्रेश अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे, लेकिन अगर नीचे 2600 की जो लेवल है अगर वहां पे वो सस्टेन कर रहा है तो ही, सो टिल द टाइम एक अवॉइड का सिनेरियो रहेगा। तो एचयूएल फिलहाल अवॉइड करने की सलाह, और ख़ास तौर पे अहम लेवल्स आपके सामने रखते हुए। नेस्ले इंडिया देखिए आधा % ऊपर आज नज़र आ रहा है, और नेस्ले इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके साथ ही आईटीसी को भी जोड़ देते हैं। सुमित जी, आईटीसी और नेस्ले इंडिया बताइए क्या रणनीति रहनी चाहिए? देखिए, आईटीसी ने यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव बनाया हुआ था कल के सेशन में। परसों के सेशन में आप देखेंगे तो 100 मूविंग डेज एवरेज को एक सपोर्ट बना के पुल बैक दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक 490 का जो जोन है वहां पे सस्टेन होना जरूरी है। अगर 490 सस्टेन हो रहा है तो बिल्कुल एक फ्रेश यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 475 का फॉर द टारगेट ऑफ 505 एंड 516। दूसरी बाजू नेस्ले इंडिया की बात की आपने सॉरी। तो नेस्ले इंडिया में देखिए काफी गिरावट आ चुकी है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है। आप देखेंगे तो एक जो सपोर्ट था सॉरी नवंबर 23 का, वो ब्रेक हो चुका है। 2400 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी ये स्टॉक में हमारा अवॉइड का ही सिनेरियो रहेगा। यहाँ पे अपसाइड अगर आपको मिल रहा है तो एग्जिट के लिए इसको यूटिलाइज कीजिए। तो ये है राय आईटीसी और नेस्ले इंडिया पर। नेस्ले को फिलहाल अवॉइड करने की सलाह, आईटीसी में अहम रणनीति आपको बताई गई। बढ़ते